हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। ये हमने ट्रेडिंग कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, उसके बाद हम करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रत्येक कंपनी बनाती है। बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमें इससे व्यवसाय का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ज्ञात होता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस शीट के बिना किसी भी कंपनी के किसी भी प्रकार की स्थिति के बारे में जानना नहीं जा सकता। अगर हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, किसी भी कंपनी की स्थिति को जानने के लिए, उसकी वित्तीय स्थिति को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट एक ऐसा विवरण है जो हमें यह दर्शाता है कि जो व्यापार कितने से ऋणी है और व्यापार के स्वामी का सामर्थ्य कितना है, काम करने में वह कितना समर्थ है, और व्यापार कितने व्यक्तियों का ऋणी है। और दूसरी बात यह बताता है हमें बैलेंस शीट कि किस तिथि में कितनी संपत्तियां पर एक व्यक्ति का अधिकार है और दूसरे व्यक्ति का कितना किसी कार्य के ऊपर उसका दायित्व है। ठीक है। और ये बिना बिना डेट या तिथि के नहीं चलता। और यह जो बैलेंस शीट होता है यह कंपनी की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी बाहरी व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बैलेंस शीट की अगर स्थिति पूरी तरह से मजबूत है, कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत है, तभी कोई उसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगाता है। इसलिए बैलेंस शीट की हर भाई या व्यक्ति जानकारी प्राप्त करता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी हमें बैलेंस शीट से ही मिलती है। बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है। इसमें दो साइड होती हैं, एक लायबिलिटी और एक एसेट साइड होती है। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी और एसेट साइड में करंट एसेट। पहले हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी यानी कि बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि इस लायबिलिटी साइड के आइटम और एसेट साइड के आइटम दोनों आपको याद करनी पड़ेंगी, और इन दोनों के माइनस करने पर इन दोनों का जो बैलेंस होगा वो बराबर आना चाहिए। ठीक है। इसलिए बच्चों आपको ये टर्म्स जो कि ये हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। और इधरली साइड है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवर्ड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेबिटर्स। इधर सन्ड्री क्रेडिटर है, इधर सन्ड्री डेबिटर्स है। ठीक है। यानी कि आपको ये याद करनी पड़ेंगी। ये आगे भी है, देखते हैं आगे भी है। ये देखो आगे भी है। अनक्रूड इनकम है। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी है, इसमें लॉन्ग टर्म लोन है, जो दीर्घकालीन ऋण होते हैं, जो संचय होती है, ये भी है। इसमें पूंजी के अंदर क्या क्या ऐड करना है। अगर कैपिटल है तो उसमें नेट लॉस नेट प्रॉफिट ऐड होगा। ड्रॉइंग जो पैसा निकाला गया है कंपनी द्वारा या बैंक द्वारा, किसी द्वारा ड्रॉइंग है तो वो लेस होगी। आयकर इनकम भी लेस होगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो भी लेस होगा, कैपिटल में से लेस होगा। ऐड सिर्फ शुद्ध लाभ होगा, सिर्फ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही ऐड होगा। उसके बाद एसेट साइड में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, इधर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पूर्वगत खर्चे। एक्रूड इनकम भी इधर साइड आएगी, लॉन्ग टर्म लोन आएंगे। नॉन करंट एसेट जैसे कि फर्नीचर, गैर करंट एसेट है, फर्नीचर है, औजार है, मोटर वाहन है, प्लांट एंड मशीनरी है। और आगे भी है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसे भूमि तथा भवन कहते हैं। पेटेंट्स है, गुडविल है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, यानी ख़त्म होती हैं यानी कि बहुत साल तक, लंबी टाइम तक चलती हैं ये सभी चीज़ें। इसीलिए इनको नॉन करंट एसेट कहा गया है, यानी गैर चालू संपत्तियाँ। और ये दीर्घकालीन विनियोग में आती हैं, यानी कि ये भूमि भवन ये लंबे समय चलती हैं।
इन पर एक बार खर्च किया जाए तो ये लंबे समय तक चलती है। उसके बाद यहाँ टोटल करना है और यहाँ पर टोटल, ठीक है। और यहाँ पर बैंक शेष क्रेडिट होगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पर बैंक शेष डेबिट होगा। यहाँ क्रेडिट होगा बैलेंस, बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट है तो इस साइड आएगा लायबिलिटी साइड, और बैंक बैलेंस अगर डेबिट है तो वो इस साइड आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो लायबिलिटी साइड होगा और सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट है तो वह एसेट साइड होगा। अगर दोनों का टोटल करने के बाद, माइनस करने के बाद इसका टोटल और इसका टोटल बिल्कुल बराबर सेम आना चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट सही होगी, ठीक है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट भी कर लिया, व्यापारिक खाता जिसमें कि क्रय विक्रय से संबंधित खर्चे वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस किया, इसमें एक तरफ खर्चे लिखे जाते हैं पूरी कंपनी के और एक तरफ इनकम लिखी जाती है। तीसरे नंबर पर हमने इनका बैलेंस शीट कर लिया। बैलेंस शीट में हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना होता है, वो हमने निकाल लिया। इससे हमें एक साल के अंदर कंपनी ने कितनी क्या स्थिति रही है, कंपनी की क्या इनकम किया है, कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया है, वो सभी की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। इसलिए बच्चों आपको सभी आइटमें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको जो ट्रेडिंग की आइटम है ट्रेडिंग में डालनी पड़ेगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस में डालनी पड़ेगी, जो बैलेंस शीट की आइटम है वो बैलेंस शीट में डालनी पड़ेगी, और बिल्कुल एक प्रोसेस में कार्य करना पड़ेगा आपको, तो तभी आपका जो बैलेंस है वो सही आएगा, आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल